नमस्कार दोस्तों। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको रेटियम कंपनी यानी कि माई ड्रीम ग्रो के खिलाफ और भी बहुत सारे सबूत दूंगा। आज उन्हीं में से एक और सबूत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से देखिए। ये मेरी एक आईडी है जिसमें आप देख सकते हैं। हम चलते हैं विड्रॉल पे और चलते हैं विड्रॉल डिटेल। आप इसमें देख सकते हैं टोटल 12 पे आउट हैं, जिसमें से सिर्फ 11 पे आउट मुझे मिले हैं। जब ये छोटे छोटे पे आउट आ रहे थे 100 200 500 वाले, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही पे आउट मेरा बढ़ने लगा हज़ारों में, ये देखिए लास्ट पे आउट मेरा सिर्फ 3,610 यानी 3600 रुपये का था। उसके बाद देने में तकलीफ़ होने लगी बराड़ बाबा को। और ये देखिए पेंडिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट टोटल 12, ये ट्रांजैक्शन आईडी अमाउंट 3325 रुपये। ये स्टेटस पेंडिंग है। ये 28 नवंबर 2023 का है, जो अभी तक मुझे नहीं मिला। अब आप अपने कंपनी के मालिक से पूछिए, उन्होंने मेरा ये विड्रॉल क्यों रोक के रखा हुआ है। क्या हक है उनको किसी की मेहनत का पैसा रोकने का। आपको भी पता है आम आदमी कैसे पैसे बचा बचा के इन्वेस्ट करता है, और ये कंपनी के मालिक एक सेकंड भी नहीं सोचते और किसी का भी पैसा खा जाते हैं। ऐसे लोगों से हमें किस तरह पेश आना चाहिए आपको अच्छी तरह से पता है। इसीलिए मैं ये वीडियो लगा के सच्चाई दिखा रहा हूँ। ऐसी सिर्फ एक ही आईडी नहीं है, मैं आपको और भी आईडी दिखा सकता हूँ। चलिए दूसरी आईडी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये मेरी दूसरी आईडी है। इसके भी विड्रॉल में चलते हैं और ये देखिए, ये लीजिए, ये भी पेंडिंग में ही है अभी तक। इसका भी आप देख सकते हैं 100 200 400 500 का विड्रॉल, 900 तक तो हुआ। लेकिन जैसे ही विड्रॉल गया 1000 के ऊपर, ये 3000 का विड्रॉल, और ये देखिए 2850 का विड्रॉल, ये पेंडिंग में है 28 नवंबर 2023। यहाँ पे लिखा है इट विल बी कन्फर्म्ड विद इन 48 आवर्स। लेकिन अभी तक ये मुझे रिसीव ही नहीं हुआ। क्यों रिसीव नहीं हुआ, इसका ज़्यादा अच्छा जवाब तो आपका कंपनी का मालिक ही दे सकता है। जी हाँ, मैं आप ही की कंपनी का मालिक कहूँगा, क्योंकि ये हमारे पैसों से पली हुई है कंपनी, जो आज हमें इतनी आंखें दिखा रही है। स्टेटस पेंडिंग, क्या मतलब है इस चीज़ का। किसी के पैसे रोक के इनको मिलता क्या है। आज मुझे इतनी गाली देने का मन कर रहा है ना इन जैसे चूल लोगों को, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। काश होते तो इनको मैं अच्छे से गाली देता, लेकिन मुझे गाली देना आता ही नहीं शायद। ये मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। ये देखिए एक और तीसरी आईडी, ये मेरी सेल्फ़ की आईडी है। इसके माई विड्रॉल में जाते हैं। विड्रॉल डिटेल लीजिए। छोटे-मोटे सैकड़ों के विड्रॉल तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएँगे, लेकिन जैसे ही आपका विड्रॉल 1000 2000 पार करेगा, ये लीजिए पेंडिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट अमाउंट। इस कंपनी से 2 ढाई हज़ार का विड्रॉल भी नहीं दिया जा रहा, तो काहे की कंपनी है ये। स्टेटस पेंडिंग तो ऐसे लिख रखा है जैसे बहुत बड़ा तीर मारा हो। अबे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। डूब के मर जाओ कहीं जाके। गरीबों का पैसा खाते हो सालों, साले भेड़ के टके। सॉरी मेरे मुँह से, पर ये लोग डिज़र्व करते हैं गाली खाना। ये इसी लायक है। बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता था कि आप जो अपनी इतनी मेहनत करके अपना सारा पैसा इसमें गँवा रहे हैं, एक दिन आएगा
आपका पैसा भी जाएगा, आपकी फेस वैल्यू भी जाएगी, आपकी टीम भी जाएगी और आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारी टीम ही हमारा सबसे बड़ा एसेट है, वही हमें कमा के देते हैं। अगर वही नाराज़ हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे आप और हम? इन जैसी कंपनी की वजह से एमएलएम और नेटवर्किंग का नाम खराब हुआ है। आम आदमी ईमानदारी से काम करना चाहता है, लेकिन ये लोग खुद तो बेईमान हैं ही, ये हमको भी वैसा ही सोचते हैं और सबको वैसा ही बना देना चाहते हैं। लेकिन मैं इनके सामने झुकूँगा नहीं, चाहे ये जो कुछ भी कर लें। मैं इनकी सच्चाई लोगों के सामने लाऊँगा और इनका चैलेंज देता हूँ मैं, अब तो मैं इनकी कंपनी चलने नहीं दूँगा, जो मर्ज़ी हो जाए। अब जब इतने पैसे का लॉस हो ही गया है, तो चाहे मुझे अपनी जेब से कुछ और भी लगाना पड़े, लेकिन इनको तो मैं मज़ा चखा के रहूँगा। आप देखते रहिए, आने वाले दिनों में इस कंपनी का मैं क्या हशर करता हूँ। अब छोड़ूँगा नहीं मैं इनको, अब इनको इनकी औकात दिखाने की घड़ी आ गई है। नानी याद दिला दूँगा, फिर पता चलेगा किसी गरीब का पैसा कैसे मारा जाता है। ये मेरे अंदर की मतलब जो गुस्सा है वो बाहर निकल रहा है और अब इनको गुस्सा दिखाने का टाइम आ गया है। हर बार हम कंपनियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है, जो होना था हो गया, हमारे खुद की गलती थी, हमने लालच किया, लेकिन फ़ायदा तो इन्होंने उठाया ना। इस बार मैं इनको ऐसे नहीं जाने दूँगा। बस बहुत हो गया। इन कंपनियों ने मज़ाक समझ रखा है। कभी भी आती हैं, हमारा पैसा लेके चली जाती हैं, इनके बाप का माल है क्या? साले भेड़ के टके। इनकी माँ बहन की छोड़ो क्या कहना अभी, उनका क्या कसूर है? लेकिन ये उन्हीं के घर में तो हमारे ही पैसे लेके जाते हैं ना, तो उनको पूछना चाहिए इन लोगों से ये कहाँ से लाते हैं पैसे इनके घरवालों को। वो भी मज़े ले रहे हैं इनके हमारे पैसों से। हमारे पैसों से इनके घर में अय्याशियाँ चल रही हैं और हम यहाँ पे तंग हो रहे हैं। हम दुखी हो रहे हैं कि हमारे पैसे कैसे वापस मिलेंगे। बस दोस्तों, इससे आगे मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता। मेरे से आगे बोला नहीं जाएगा क्योंकि मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ इन कमीनों की वजह से। खैर, जो होना था हुआ। आप किसी को धोखा देके एक बार तो पैसा छीन सकते हो, लेकिन किसी का किस्मत नहीं छीन सकते। और बस इतना ही मुझे बताना था आपको। जो जिस चीज़ से आज मैं निकल रहा हूँ, मेरा विश्वास है और मुझे पूरा पक्का पता है कि आने वाले दिनों में ये सबके साथ यही करने वाले हैं। आप अभी सँभल जाओ तो अच्छा है और अगर अंधभक्ति में फँसे रहे, सरजी-सरजी करके सीनियर को सिर पे चढ़ाते रहे, तो आने वाले दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है, वो आप बखूबी समझ जाएँगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही और आगे आगे आने वाले वीडियो में आपको एक और ज़बरदस्त इस कंपनी के खिलाफ सबूत दूँगा। ख़ासकर ये इंद्राज सिंह बराड़ के खिलाफ, जिसमें आजकल काफ़ी घमंड आ चुका है। अरे भैया, घमंड तो रावण का टूट गया, ये बंदा तो चीज़ ही क्या है। ख़ैर, बंदा इंसान कहलाने के लायक तो ये है ही नहीं। जानवर भी ऐसी हरकतें नहीं करता, जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।